फाइनली दोस्तों मैं आगे फिर एक टॉप मूवी लिस्ट के साथ और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेस्ट मिलिट्री एक्शन वार मूवीज को जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्शन मूवीज के शौकीन हो तो बने रहेगा वीडियो किन तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने जितनी भी सारी मूवी ऐड कर रखा है लगभग सारी OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत करें तुम्हारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है द पायलट ए बैटल ऑफ सर्वाइवल, जो 2021 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी मिलिट्री एक्शन वार सर्वाइवल जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक निकोलाई नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो रशिया एयरफोर्स का एक बहुत ही काबिल पायलट होता है। इसलिए निकोलाई और उसके फ्रेंड को एक मिशन दिया जाता है और वो मिशन होता है रशिया के वेस्टर्न फ्रंट से बढ़ रही जर्मन सेना के टैंक को रोकने का। तो फिर क्या निकोलाई अपने फ्रेंड के साथ फाइटर प्लेन के जरिए रशिया की ओर बढ़ रहे जर्मन टैंक को रोकने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता था जब निकोलाई अपने फाइटर प्लेन से जर्मन टैंक पर बॉम्ब गिरा रहा होता है तो रिप्लाई में जर्मन टैंक भी निकोलाई पर हमला करते हैं, जिसमें निकोलाई और उसके फ्रेंड का प्लेन बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और फिर वो दोनों वहीं पर क्रैश कर जाते हैं। अब प्लेन क्रैश के बारे में जैसे ही जर्मन सेना को पता चलता है फिर वो अपने टैंक के साथ इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से घेर लेते हैं। अब ये दोनों पूरी जर्मन सेना से लड़ते हुए अपनी जान कैसे बचाएंगे मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का रेट है 6.2 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द कॉनेंट, जो 2023 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी मिलिट्री एक्शन वार जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक US मिलिट्री टीम देखने को मिलेगी जिन्हें अफगानिस्तान की कुछ जगहों पर पेट्रोलिंग करने का ऑर्डर मिला होता है ताकि वहां पर शांति बनी रहे। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता जब US मिलिट्री वालों को एक फराज नाम के बंदे के बारे में पता चलता है जो तालिबानियों के लिए बम बना रहा होता है। तो फिर क्या जैसे US मिलिट्री को फराज के बारे में पता चलता है वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन वार की। मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी का रेट है 7.5 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द एम्बर्स, जो 2021 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी मिलिट्री एक्शन वार जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में हमें 2015 का समय देखने को मिलता है जहां पर यमन सरकार को गिराने के लिए अलहिद मिलिट्रिया के ग्रुप के कुछ लोग शहर के अंदर बगावत करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जा रहे होते हैं और धीरे धीरे ये बगावत पूरे शहर को कब्जे में ले रहा होता है। फिर ये देखते हुए यमन सरकार अपने आसपास के सहयोगी देशों से मदद मांगती है और फिर सामने आता है UAE जो अपने बेहतरीन बटालियन टीम को यमन सरकार की मदद करने के लिए भेजते हैं ताकि वो वहां पर शांति बहाल कर सके। तो फिर क्या यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन वार की। मूवी में एक्शन की कोई कमी नहीं है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी का रेट है 6.2 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है इनग्लोरियस बास्टर्ड, जो 2009 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन वार जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में हमें 1941 का समय देखने को मिलता है जहां पर हिटलर फ्रांस के कुछ जगहों पर कब्जा करना शुरू कर देता है और उस बीच इन्हें जो कोई भी ज्यूस फैमिली मिलती है ये उन्हें गोली मार देते हैं। फिर ये बात जैसे US को पता चलता है वो अपने एक बास्टर्ड नाम के बटालियन टीम को फ्रांस की ओर रवाना कर देते हैं ताकि वो हिटलर के सेना का सामना करके ज्यूस फैमिली को बचा सके। और फिर यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन वार की। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी नेटफ्लिक्स OTT पर अवेलेबल है। IMDb रेट है 8.4 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है एक्ट ऑफ विलोर, जो 2012 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी मिलिट्री एक्शन जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक मोरल नाम की CIA एजेंट देखने को मिलेगी जो एक नर्स के रूप में क्रिस्टो नाम के टेररिस्ट पर नजर रख रही होती है। लेकिन अब जैसे क्रिस्टो को मोरल के बारे में पता चलता है फिर वो मोरल को अपने साथियों के द्वारा बंदी बना लेता है और फिर वो मोरल को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब ये बात जैसे CIA एजेंसी को पता चलता है फिर वो मोरल को छुड़वाने के लिए US नेवी सील की टीम जिसे लेफ्टिनेंट रॉर कर लीड कर रहा होता है उसे मिशन दिया जाता है ताकि वो वहां पर जाकर उन टेररिस्ट को खत्म करके मोरल को फिर सुरक्षित वापस ला सके। तो फिर क्या अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या रॉर्क अपनी टीम के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा कर पाएगा। मूवी का रेट है 6.5 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है हेक्सा रीच, जो 2016 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी हिस्ट्री ड्रामा वार जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक डेस्मोंड डॉस नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपने भाई के साथ अमेरिकी सेना को ज्वाइन करता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता है जब डेस्मोंड डॉस के ज्वाइनिंग के बाद उसे बंदूक की ट्रेनिंग दी जा रही होती है तो वो बंदूक की ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है और उसका जवाब होता है कि उसने सेना में बस एक मेडिक के तौर पर ज्वाइनिंग ली है। फिर इस बात पर डेस्मोंड डॉस के सीनियर्स उस पर बहुत ही गुस्सा करते हैं लेकिन वो चाहकर भी डेस्मोंड डॉस को वहां से नहीं निकाल पाते। और फिर अगले दिन जैसे अमेरिका और जापान के बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है अमेरिकी सैनिक के साथ डेस्मोंड डॉस को भी भेज दिया जाता है। अब डेस्मोंड डॉस बिना किसी ट्रेनिंग बिना किसी बंदूक के जापानी सेना का सामना कैसे करेगा और किस तरह से वो अपने लोगों को बचाएगा मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी क्योंकि इस मूवी की स्टोरी कॉन्सेप्ट बेहद ही यूनिक है। मूवी का रेट है 8.1 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है टेक पॉइंट, जो 2018 में आई थी और ये एक कोरियन मूवी है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी मिलिट्री एक्शन थ्रिल जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में 2022 का समय देखने को मिलता है जहां पर थोड़ी सी राजनीतिक नोकझोंक की वजह से नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री जनरल साउथ कोरिया के ऊपर बॉम्ब गिराने की प्लानिंग कर रहा होता है। फिर ये बात जैसे ही साउथ कोरिया को पता चलता है वो अपने एक स्पेशल टास्क फोर्स को नॉर्थ कोरिया की ओर रवाना करते हैं ताकि वो उस नॉर्थ कोरिया के जनरल को पकड़कर उससे मिसाइल रिलेटेड जानकारी उगलवा
करवा सकें। अब क्या साउथ कोरिया की स्पेशल टास्क फोर्स नॉर्थ कोरिया के जनरल को बंदी बनाकर उससे मिसाइल रिलेटेड जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे या वहीं पर मारे जाएंगे? मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का रेट है 5.7 आउट ऑफ 10।